Assalamu alaikum, grade 9 students. This is a question from book D3, exercise 9A on the topic of elevation and depression. This topic is coming in your assessment. We didn't discuss this question in the class. ये advanced level question है. हमने इस तरह का एक similar question क्लास में किया था, लेकिन ये वाला question हमने डिस्कस नहीं किया. कुछ स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई. उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू जो है इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो इस क्वेश्चन को देख लें, इसका सोल्यूशन को देख लें. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9A, D3 बुक है. क्वेश्चन इज अ फ्लैग पोल ऑफ हाइट 12.2 मीटर इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर्स. क्वेश्चन में हमारे पास फिगर जो है वो बनी हुई है, तो आधा काम हमारा आसान हो गया. बस हमें जो है वो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो h मीटर्स है. ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें नहीं पता, वो कह रहा है कि h मीटर्स जो है इसकी हाइट है बिल्डिंग की. और उस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग पोल जो है वो रखा गया है. उस फ्लैग पोल का जो बेस है वो पॉइंट बी है, और फ्लैग पोल का जो टॉप है वो पॉइंट सी है. ठीक है, फ्लैग पोल की जो हाइट है दैट इज 12.2 मीटर्स. इट हैज बीन मेंशन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में मेंशन है हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज 12.2 मीटर्स, और ये बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे रख दिया गया है. और देर इज अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड. टी एक पॉइंट है जो कि लेवल ग्राउंड पे है. यहाँ से जब मैं खड़ा होके ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मेंशन है कि ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेस ऑफ द फ्लैग पोल. जब मैं टी पॉइंट से खड़ा होके इस फ्लैग पोल की बेस को देख रहा हूँ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 26 डिग्रीज. और जब मैं इसी पॉइंट टी पे खड़ा होके फ्लैग पोल के टॉप पे देख रहा हूँ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 35 डिग्रीज. तो 35 डिग्री ज़्यादा एंगल है 26 डिग्री से. इसका मतलब है कि मैं फ्लैग पोल के टॉप पे देख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ क्लास में डिस्कस की थी कि मैं जितना ऊपर देखता रहूँगा मेरा एंगल उतना बढ़ता रहेगा. तो अभी मैं जो है वो बेस पे देख रहा हूँ, तो एंगल 26 डिग्रीज है. और बेस जो है वो टॉप से थोड़ा नीचे है. जब मैं टॉप की तरफ देखूंगा तो मुझे और थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, इसकी वजह से एंगल बढ़ जाएगा. एंड द एंगल इज 35 डिग्रीज. तो ये सारी चीज़ें मेंशन थी क्वेश्चन में. और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन में फिगर बनी हुई थी. फिगर को जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो दो एंगल्स गिवन है, और मेरे पास एंगल के जो सामने वाली साइड्स हैं उसमें भी एक अननोन है एच. और जो बेस है जो एडजेसेंट है वो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी 90 डिग्री हो गई, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई. और मेरे पास जो एडजेसेंट है वो एक्स है. चूंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने एडजेसेंट की जगह पे एक्स लिख दिया, और ये मेरी ऑपोजिट साइड्स हो गई. सिंस मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जो कि 26 डिग्रीज वाला है. मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल नंबर 1 मैंने यहाँ बना दिया. तो जब मैंने इसको बनाया तो 26 डिग्रीज जो था वो एंगल ऑफ एलिवेशन था. और जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब 26 डिग्रीज के सामने वाली जो साइड है वो एच है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है. और चूंकि ये एंगल के सामने वाली साइड है तो ये ऑपोजिट हो गई, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गई. और जो बाकी साइड बची वो एडजेसेंट हो गई. एडजेसेंट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने एडजेसेंट की जगह पे एक्स लिख दिया है. और मुझे पता है कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो है ही नहीं, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता. मैं एडजेसेंट और ऑपोजिट को यूज़ करूंगा. एडजेसेंट और ऑपोजिट का जो रेशियो होता है वो 10 होता है, तो इसका मतलब है 10/26 विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड जो है वो मेरे पास एच है, तो ऑपोजिट में न्यूमरेटर में एच आ गया, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड जो है वो मेरे पास एक्स है. तो एडजेसेंट में मैंने एक्स लिख दिया. और फिर मैंने क्या किया कि चूंकि मेरे पास अब दो दो अननोन है, तो मैं यहाँ इक्वेशन वाले जो एक मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्लास में कि मैं इक्वेशंस बना के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ इक्वेशंस बनाऊंगा. और इक्वेशन बनाने के लिए मैंने एच, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने एच को सब्जेक्ट बना लिया. ये एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स मल्टीप्लाई बाय 10/26. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. मैंने अपने ट्राइंगल नंबर 1 को यूज करके अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना ली. उसके बाद मेरे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने वो ड्रॉ किया है. उसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 35 डिग्रीज है. जब मैं 35 डिग्रीज की बात करूंगा, तो अब मेरे पास जो ऑपोजिट साइड हो जाएगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी. ठीक है, बिल्डिंग की बेस से लेके फ्लैग पोल का टॉप हो जाएगी. तो ये जो टोटल हाइट हो जाएगी, अब ये एच नहीं होगी, ये एच प्लस 12.2 मीटर्स हो जाएगी, क्योंकि मुझे अब पूरी हाइट चाहिए, क्योंकि मैं उस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ जो 35 है. ठीक है, तो मैंने 35 यूज किया. एंगल 35 था, इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई. ऑपोजिट साइड इज एच प्लस 12.2, क्योंकि ये बिल्कुल टोटल हो गई. और एडजेसेंट एक्स है मेरे पास, मुझे एडजेसेंट नहीं पता, वही मैं एक्स ले रहा हूँ. अगेन मैंने यहाँ से जो है वो 10 यूज़ किया, बिकॉज हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज मैं यूज़ नहीं कर सकता. तो मैंने जो है वो एडजेसेंट और ऑपोजिट का रेशियो यूज़ किया 10.
और मैंने जो है वो एडजेसेंट और ऑपोजिट को यूज़ किया। 1035 विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट जो है वो h प्लस 12.2 है, तो ऑपोजिट की जगह पे h प्लस 12.2 आ गया और एडजेसेंट की जगह पे x आ गया। अगेन मैंने यहाँ से जो है वो h को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी, तो ये x जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास h प्लस 12.2 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 1035 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ पे आया नेक्स्ट स्टेप से पहले मैंने ये देखा कि आई हैव द वैल्यू ऑफ एच। नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मुझे एच की वैल्यू बता रही है। एच की जो वैल्यू है एच इज इक्वल्स टू एक्स 1026, ये एच की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज दिस वैल्यू। मैं यही वैल्यू जो है वो इस वाली जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 अब बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको कह सकता हूँ, ये अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना चाहो तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो है वो एच की वैल्यू है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में एच की वैल्यू पुट कर देता हूँ और एच की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1026। तो मैंने एच की जगह पे एक्स मल्टीप्लाई बाय 1026 रखा, प्लस एज इट इज 12.2 एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू एज इट इज आ गया, और एक्स मल्टीप्लाई बाय 1035 एज इट इज आ गया। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास दो एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों एक्स को एक जगह पे गैदर कर लेता हूँ। 12.2 मैंने इधर ही रहने दिया, ये जो एक्स मल्टीप्लाई बाय 1026 है इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, तो ये वहां जाके माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं एक्स को कॉमन लूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास क्या बच जाएगा, 1035 माइनस 1026 बच जाएगा, क्योंकि एक्स को मैं कॉमन ले चुका हूँ। और अब मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की मदद से जब मैं 1035 माइनस 1026 निकालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.212। आप जो है वो कैलकुलेटर यूज करोगे, 10 प्रेस करोगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आप 35 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर माइनस का साइन यूज करोगे, फिर दोबारा 10 प्रेस करोगे, तो 10 के साथ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 26 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू दबाओगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.212। ये राउंड ऑफ हो गया टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और सिंस आपको पता है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट पहले करनी पड़ेगी, तो ये जो 212 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 54.7 मीटर, क्योंकि 12.2 divided by 0.212 will give me 57.4 meters. नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। एक्स की वैल्यू मुझे नहीं फाइंड आउट करनी थी, मुझे एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह पे मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो एच विल बी इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी 57.4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1026, कैलकुलेटर यूज किया, एच की वैल्यू 28 मीटर्स आ गई, और यही जो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। और एडवांस लेवल क्वेश्चन था। इस तरह का हमने एक सिमिलर क्वेश्चन जो है वो क्लास में किया था, जिसमें हमने इक्वेशंस बनाई थी, तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा जब अननोन्स आ जाए तो यू हैव टू मेक इक्वेशंस, और फिर इक्वेशंस की मदद से जो है वो आप, ये बेसिकली मैंने दो इक्वेशंस बना के इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन के मेथड से ना। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ये वही है बिल्कुल। मैंने पहले दो इक्वेशंस बना ली, उसके बाद मैंने यहाँ से एच को सब्जेक्ट बनाया हुआ था पहले से, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और मैंने अपना अननोन फाइंड आउट कर लिया। So the required answer is 28 meters.